अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। नाइन्थ फिज़िक्स के साथ मैं हूं गुलाम मुस्तफ़ा। तो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर के अंदर हमने न्यूमेरिकल किया था 2.7। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम न्यूमेरिकल नंबर 2.8 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं जी। 2.8 न्यूमेरिकल है हमारे पास। A cricket ball is hit vertically upwards and returns to ground 6 seconds later. Calculate maximum height reached by the ball and initial velocity of the ball. कि एक क्रिकेट बॉल है जिसको ऊपर की जानब हिट किया गया है और ये ऊपर जाके फिर उधर से वापस आने में टोटल टाइम कितना लेती है? 6 सेकंड। अब देखो, इस बॉल को ऊपर जाने में और जाके वापस आने में कितना टाइम लगता है? 6 सेकंड। तो सिर्फ जाने में कितना टाइम लगेगा? 3 सेकंड। तो हम सिर्फ जाने का टाइम लेंगे, और क्यों लेंगे ये भी आपको बताता हूँ मैं। उसके बाद है कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल, कि मैक्सिमम हाइट जो है इसकी फाइंड करें कि ये कितनी बुलंदी तक ये बॉल जाएगी, और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, यानी कि उस बॉल की इनिशियल वेलोसिटी भी हमने मालूम करनी है। यानी कि वो वेलोसिटी हमने मालूम करनी है जिस वेलोसिटी से हमने इस बॉल को ऊपर की जानब फेंका है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम इसका डाटा लिख लेते हैं जी। तो मैंने डाटा जो है इस न्यूमेरिकल को यहाँ पे लिख दिया है। टोटल टाइम, यानी कि इस बॉल को ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट तक जाके और उधर से वापस आने में जो टाइम लगता है वो 3 सेकंड है। तो सिर्फ जाने में कितना टाइम लगेगा? सॉरी, ये टोटल टाइम जो है 6 सेकंड है, और सिर्फ जाने में कितना टाइम लगेगा? 3 सेकंड। ठीक है, तो मैंने इसको टी कह दिया। ठीक है जी। अब आपको पता है कि कोई भी चीज़ है जब आप उसको ऊपर की जानब फेंकते हैं तो वो जैसे ही ऊपर की जानब मूव करती जाती है उसकी वेलोसिटी कम होती जाती है। ठीक है, एक वक्त ऐसा आता है कि उसकी वेलोसिटी बिल्कुल जो है वो सिफर हो जाती है। हम कहते हैं कि इस वक्त ये ऑब्जेक्ट जो है ये अपनी ज़्यादा से ज़्यादा बुलंदी पर पहुंच गया है, मैक्सिमम हाइट तक पहुंच गया है। ठीक है जी। तो जाके आने में 3 सेकंड लगते हैं। तो मैक्सिमम हाइट चूँकि हमने मालूम करनी है, इसलिए मैक्सिमम हाइट तक का ही टाइम हम लेंगे। ये तो टोटल टाइम दिया हुआ ना जाके वापस आने में, लेकिन हमने ये टोटल फासला मालूम नहीं करना, जाने का और आने का टोटल फासला हमने मालूम नहीं करना। हमने जस्ट जाने का फासला यानी कि मैक्सिमम हाइट मालूम करनी है। तो इसके लिए हमें फिर टाइम भी जो है वो इसको मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए जो टाइम दरकार होगा वही हमें चाहिए होगा। तो वो ये टोटल 6 सेकंड है, तो जाने का टाइम कितना होगा? 3 सेकंड। इसलिए मैंने टी जो है ये 3 सेकंड लिया है। अब मैक्सिमम बुलंदी पर जाके आपको पता है जब ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पर जाता है तो वहाँ पे खुद ब खुद रुक जाता है, फिर नीचे की जानब गिरना स्टार्ट करता है। तो हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम हाइट पे जो ऑब्जेक्ट चूंकि रुक जाएगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि वहाँ उसकी जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाएगी, और वो फाइनल वेलोसिटी होगी। इनिशियल वेलोसिटी तो वो होगी ना जो हम इसको देंगे। ठीक है, और वहाँ जहाँ पे जाके ये रुक जाएगा उधर वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, और वो हमारे पास कौन सी वेलोसिटी होगी? फाइनल वेलोसिटी, और वो कितनी होगी? ज़ीरो होगी। अब चूंकि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है अपोजिट टू द ग्राउंड या फिर टुवर्ड्स टू द ग्राउंड, तो इसलिए यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा। तो जी की वैल्यू मैंने 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख दी है, यानी कि ए की जगह पे हम जी यूज़ करेंगे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब इसके साथ माइनस मैंने क्यों लगाया? क्योंकि हमने मैक्सिमम हाइट मालूम करनी है। तो इस दौरान ऑब्जेक्ट ज़मीन के मुखालिफ जा रहा होता है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट ज़मीन के मुखालिफ जा रहा हो तो उसके अंदर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट ज़मीन की तरफ आ रहा हो तो उसके अंदर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। अब चूंकि ये बॉल ज़मीन के मुखालिफ जा रही है, इसलिए इसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होगा? नेगेटिव होगा। मैक्सिमम हाइट हमने मालूम करनी है और वी आई हमने मालूम करनी। तो हरकत की मसावातों में से जो है कुछ मसावातें हम यूज़ करेंगे और इन दोनों की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब अगर एच हम पहले फाइंड करना चाहें तो देखें, एच जो है ये सेकंड इक्वेशन के अंदर मौजूद है और थर्ड इक्वेशन के अंदर मौजूद है। लेकिन मसला ये है कि सेकंड के अंदर भी वी आई है और थर्ड के अंदर भी वी आई है, जो कि हमारे पास नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें सबसे पहले वी आई मालूम करनी पड़ेगी। तो उसके लिए कौन सी इक्वेशन बच गई हमारे पास? फर्स्ट इक्वेशन। तो पहले हम फर्स्ट इक्वेशन लगा के वी आई मालूम करते हैं, और फिर सेकंड या थर्ड इक्वेशन लगा के हम एच की वैल्यू मालूम करते हैं। सबसे पहले हम हरकत की पहली मसावत लगाते हैं। यहाँ पे लिखिएगा
अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। जी, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हरकत की पहली मसावत क्या थी? वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ठीक है, तो इसको ग्रेविटेशन फॉर्म के अंदर लिखेंगे वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए की जगह पे हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी यूज़ करेंगे जी टी। अब हमें वी आई की वैल्यू चाहिए, तो जी टी इधर प्लस में है, उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो वी एफ माइनस जी टी इज इक्वल टू वी आई। और वी एफ हमारे पास कितना 0 है, माइनस, वैसे जी की जगह पे हमारे पास -10 आ जाएगा, और टी की जगह पे हमारे पास ये टी हमारे पास 3 है, इसकी जगह पे 3 आ जाएगा, ये हमारे पास वी आई की इक्वल आ जाएगा। ठीक है जी, ये 0 वैसे और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 को 3 के साथ ज़रब देंगे तो 30 आंसर आएगा। ठीक है, और ये हमारे पास इक्वल होगा वी आई के 0 प्लस 30, ये हमारे पास 30 ही आ जाएगा मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया? वी आई। अब हमने हाइट फाइंड करनी है, तो हाइट के लिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगा सकते हैं और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देता हूँ। जी, अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हरकत की दूसरी मसावत के मुताबिक, अच्छा जो हमने यहाँ पे वी आई मालूम किया था वो मैंने इधर लिख दिया, वी आई इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है जी, तो हरकत की दूसरी मसावत क्या थी? एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। ठीक है जी, अब इसको ग्रेविटेशनल फॉर्म के अंदर लिख लें, तो एस की जगह पे एच लगा देंगे क्योंकि हमने हाइट फाइंड करनी है। वी आई हमारे पास 30 आ जाएगा और टाइम हमारे पास 3 है, 3 सेकंड, और प्लस ये वैसे हाफ भी वैसे आ जाएगा, और ए की जगह पे जो है वो हम जी यूज़ करेंगे। ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है? -10। ठीक है, और टी हमारे पास कितना है? 3, तो 3 का स्केयर आ जाएगा। ठीक है जी, इन दोनों को ज़रब देंगे 30 को और ये 3 को, तो हमारे पास ये 90 आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 इसके साथ कैंसिल होगा तो 5 बनेगा, यानी कि 5 इंटू ये 3 का स्केयर हमारे पास कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ जी, तो ये h वैसे आ जाएगा, 90 भी वैसे, -5 को 9 के साथ ज़रब देंगे तो 45 आ जाएगा, तो 90 - 45 तो कितना आ गया? 45 मीटर। ये हमारे पास क्या है? इसकी हाइट। तो आज के लेक्चर के अंदर जस्ट आपको ये एक न्यूमेरिकल समझाना था। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम बकिया न्यूमेरिकल करेंगे। आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।